पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 के चुनाव को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में इस बार बड़ा ही अंतर है। 2014 और 2019 से अलग ये चुनाव होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 2014 में आजमाना था नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कई वायदे किए थे, इस कारण देश की जनता ने उन्हें मौका दिया था और 2019 की परिस्थितियां आप जानते हैं। लेकिन 2024 का चुनाव पूरी तरह से विशुद्ध राजनीतिक चुनाव होगा और इस चुनाव में 10 साल के जो नरेंद्र मोदी के कार्य होंगे और बिहार में लगातार नीतीश कुमार जो सत्ता पर बैठे हुए हैं उनका भी लिटमस टेस्ट होगा। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव की तैयारियां और सीट शेयरिंग के समझौते में कई सीटों का इधर से उधर होना कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण बनता नजर आ रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि 2019 में भी 17 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार उम्मीदवारों की घोषणा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नाराज हुए हैं। हालांकि ये नाराजगी तो इससे पहले भी देखी गई थी। इस नाराजगी को लेकर के 2019 में आपने देखा था कि लग रहा था जैसे बहुत कुछ बदल जाएगा और ये नेता जो 5-5 सांसदों को बेटिकट किया गया था वो विद्रोह करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चीज़ों को समझ लिया। लेकिन इस बार कई लोगों के जो टिकट कटे हैं वो चुप बैठने की स्थिति में नहीं नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में परिस्थितियां कुछ बदली हुई है और ऐसा लग रहा है कि लड़ाई बहुत टाइट होगी। लालू प्रसाद ने खुद कमान संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी से कटने के बाद टिकट अब ऐसे सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और लालू प्रसाद के संपर्क में है। सूत्रों की माने तो इसमें 2 सांसदों का नाम सबसे तेजी से आ रहा है, जिसमें सांसद अजय निषाद और सासाराम के से सांसद छेदी पासवान का नाम बहुत तेज़ी से आ रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। आपको बता दें, सासाराम से बीजेपी ने पूर्व विधायक शिवेश राम को टिकट दे दिया है। वहीं मुजफ्फरपुर सीट से अजय निषाद की जगह राजभूषण निषाद को टिकट देने के बाद निषाद समाज काफ़ी कहा जा रहा है कि अजय निषाद के लिए आंदोलित है। हालांकि इस बार भी राजभूषण निषाद को देकर के भारतीय जनता पार्टी ने उसी जाति का साथ दिया है। तो वहीं 2014 और 2019 में सांसद रह चुके अजय निषाद लगातार मुखर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में समझौते के तहत सासाराम और मुजफ्फरपुर की सीट कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये बातें जान करके ही ये पाला बदलने की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि पाला बदलते हैं तो ऐसी स्थिति में छेदी पासवान और अजय निषाद को महागठबंधन से चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। जानकार बता रहे हैं कि ये लगातार संपर्क में रहे हैं। जब छेदी पासवान की बात करते हैं तो छेदी पासवान ने 1985 से 1989 से तक विधायक रहे हैं और 89 में पहली बार वो सांसद बने थे। 1991 में दोबारा सांसद बने। 2000, 2005 और 2010 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद फिर से मौका आया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने 2014 और 2019 में इन्हें फिर से मौका दिया और ये सांसद बन करके आए। रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट पर पहले भी आपको पता है कि कांग्रेस का यहाँ दबदबा रहा है। मीरा कुमार कभी यहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ये बातें साफ नज़र आ रही है कि ये दोनों ही संपर्क में हैं। आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन है और 2019 में हालांकि 40 में से 39 सीटें जीती थी एनडीए, लेकिन इस बार लड़ाई कड़ी हो रही है। 40 सीटों में आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीटों पर लड़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है और इसकी घोषणा आज हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम माना जा रहा है कि ये 9 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिलेंगी और कांग्रेस के साथ ये संपर्क में भी बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 17, जेडीयू 16, चिराग पासवान 5, हम 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद छेदी पासवान और अजय निषाद को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं। हम पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावे भी भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो गायब हैं, फ्रेम में ही नज़र नहीं आ रहे हैं। या ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे टिकट लड़ने का फैसला ले लिया है और उनको कई लोगों को तो सिंबल भी मिल गया है, तो अब कांग्रेस भी इस तरह का प्रयोग करेगी और ये लालू प्रसाद के स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आपको बता दें कि देखना दिलचस्प होगा
कि आगे क्या होता है, लेकिन जो भीतर खाने में चर्चा चल रही है वो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के लिए सुखद नहीं है। हालांकि एकजुट होने का दावा किया जा रहा है। कल ही आपने देखा कि सारी डिफरेंसेस को भुला करके चिराग पासवान और नीतीश कुमार मंच पर साथ आए और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।